चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो। सर आंसर लैम्डा के टर्म्स में देना है ना। सोचो, लैम्डा के टर्म्स में थोड़ी आंसर हो। फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्कल फॉर सम लैम्डा। लैम्डा के टर्म्स में नहीं होगा आंसर। सर लैम्डा 0 है क्या? हाँ लैम्डा 0 हो जाएगा, एक्स वाई है ना। तुम लोग बताओगी ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। जैसे ही किसी से सॉल्व होता है तो आंसर जो है चैट बॉक्स में लिख दो या फिर अनम्यूट करके बोलो। क्या हुआ, सॉल्व हुआ? हाँ सर पहला हो गया। फाइनल आंसर बताओ। रेडियस क्या है, सर सेंटर? 1,3/2 है रेडियस। रेडियस 1, वन -1, -3/2 क्या है वो? रेडियस है, मतलब सेंटर है वो। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में लिखो। एवरीवन को ठीक है। करके, एवरीवन को करके लिखो, प्राइवेटली नहीं। एवरीवन। सेंटर भी लिखो, रेडियस भी लिखो। क्या वो क्वेश्चन नहीं बना क्या किसी से? चैट बॉक्स में आंसर लिखो, तभी मैं समझूंगा कि तुम लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ठीक है, यश ने आंसर दिया है। तो इसका अप्रोच वही है। यहाँ पर क्या है, ये सर्कल का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होना चाहिए? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो टू टू वो वाई का करके टर्म नहीं रहना चाहिए। प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए। तो बस एक्स वाई का कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, मतलब लैम्डा को यहाँ पर 0 डाल दो। तो लैम्डा को 0 डालने से इक्वेशन क्या आ गया? 2x² प्लस 2y² फिर -4x प्लस 6y -5 = 0, है ना। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x² प्लस y² -2x प्लस 3y -5/2 = 0। ठीक है, तो सेंटर क्या आ गया? x का जो भी कोफिशिएंट -1/2, है ना, तो 1, और फिर -1/2 ऑफ y का कोफिशिएंट, तो -3/2। तो ये सेंटर आ गया हमारा। और फिर रेडियस क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर प्लस फिर इसका स्क्वायर, तो 9/4, फिर माइनस दिस, है ना, तो प्लस 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 + 9 13 + 10 23, स्क्वायर रूट 23/2। प्रणव क्या गड़बड़? रेडियस कैसे 33/4 क्या आ गया, कैसे आ गया? 33 नहीं आएगा ना, 23 आएगा। ये सर मानवी, गलती हो गया था। हाँ तो गलती ये सब नहीं करना है ना, फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगा। मानवी, तुम्हारा सेंटर 2, -3 क्यों आ रहा है? सो वो मैं वो जी को अलग से लेना भूल गई। वो हाँ 2gx होता है बट मैंने 2g ले लिया। हाँ, तो वो सब गड़बड़ नहीं करना है, तो वो सब प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, तो कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओ, सेंगेज होंगे उसमें, और सोल्यूशन और सॉल्व करो। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना। तो हमेशा क्या रखना है, एक्स का जो भी कोएफिशिएंट उसका -½ कर दो। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का। वाई का जो भी कोएफिशिएंट है उसका -½ कर दो, तो वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा सेंटर का। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है या फिर आगे बढ़े? चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 ट्राई करो।
क्वेश्चन टू सॉल्व करो और जैसे ही आंसर आता है तो उसको जो है कमेंट्स में लिख दो। और मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सोल्यूशन मत देखो, खुद से सॉल्व करो। क्या हुआ? किसी से हुआ? सर थोड़ा टाइम तो दीजिए। अरे बहुत टाइम दे दिया। चलो थोड़ा टाइम देते हैं तुम लोग। गौरव, इक्वेशन बताना है सर्कल का, पूरा इक्वेशन बताओ। राजप्रिया रानी, प्राइवेट मैसेज मत भेजो, ये सबको एवरीवन करके सबको भेजो आंसर, ताकि सबको को दिखे। ठीक है, तो आई थिंक बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया है। तो कोई बताना चाहेगा कैसे सॉल्व करना है? प्रणव, अनम्यूट करके बताओ। प्रणव मंगल पांडे। तो इसमें दिया हुआ है कि ये टच कर रहा है y एक्सिस को 0, -4 पे, तो हम्म, इससे इसका ऑर्डिनेट पार्ट फिक्स हो गया कि -4 होगा, और रेडियस 3 है तो -3, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो माइनस में जाएगा, हम्म। और उसका रेडियस मिल गया, सेंटर मिल गया, तो इक्वेशन आ जाएगा। ये हमारा ओरिजिन था, ये यहाँ पे टच कर रहा था 0, -4, और ये रेडियस 3 जा रहा है, मतलब कि ये इधर 3 यूनिट जाएगा, है ना? तो इस ये कोऑर्डिनेट क्या है? ये -3 हो गया, और फिर -3 से ये नीचे -4 आना है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? -3, -4, और रेडियस जो है वो 3 हो गया। तो बस सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, इक्वेशन लिख दो। x -3, तो x+3 का होल स्क्वायर, प्लस फिर y -4, तो y+4 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू r 9। ठीक है, तो यही है इक्वेशन। इसी को एक्सपैंड करना है तो एक्सपैंड करके लिख दो x सर को। मेंस में ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन? हाँ आ जाते हैं, क्यों नहीं आते हैं? ऐसे आ जाते हैं मतलब इतना आसान? हाँ हाँ यस वही। सर। हाँ आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? और मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सारे डीपीपी में तो तुमको दिख गया है। सर मैंने गलती से सेंटर के कोऑर्डिनेट्स भेज दिए थे। हाँ कोई बात नहीं। तो किसी को कुछ पूछना है इसमें या आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 करो। क्वेश्चन 3 करना है, ठीक है? चलो, तो एक दो लोगों ने आंसर दे दिया है। तनय सुदर्शन, बताओगे कैसे सॉल्व किया तुमने? अनम्यूट करके बताओ। हाँ सर। हम्म।
सर दोनों पैरेलल लाइंस हैं तो एंड दोनों टेंजेंशियल हैं, तो जिस पॉइंट से वो लोग टच कर रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन देम विल बी द डायमीटर, एग्जैक्टली उसका हाफ। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या है कि एक लाइन है, दूसरा लाइन है ना। तो अगर ये वाला केस रहता, इस टाइप से इंटरसेक्ट करता, तब तो फिर यहाँ पर बहुत सारे सर्कल आ जाते हैं जो इन दोनों को टच करता है ना। तो कौन सा सर्कल का बात है, तो इसमें तो ना रेडियस फिक्स होता ना सेंटर फिक्स होता। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए लाइन के बीच में कि कम से कम रेडियस या ये फिक्स हो जाए। तो जैसे ही ये लाइन का इक्वेशन लिखोगे तो यहाँ पर क्या है, 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। और फिर यहाँ पर भी अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 7/2 इक्वल टू 0 है ना। तो ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल लाइंस हो गए। तो जैसे ही लाइंस पैरेलल हो गए तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है मान लो। ठीक है, अब इसमें टेंजेंट है, तब फिर क्या हो जाएगा कि सर्कल या तो ये होगा या तो ये होगा या जो भी, मतलब सेंटर चेंज हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर भी टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है ना। तो इसका डायमीटर जो है वो फिक्स हो गया। और डायमीटर क्या होगा, दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो उसको कैसे निकालते हैं कि मॉड ऑफ जो भी ये कांस्टेंट है माइनस इसका कांस्टेंट है ना, डिवाइडेड बाय फिर स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो फिर 5 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायमीटर आ जाएगा। तो रेडियस जो है इसका हाफ। ठीक है, तो 15/4 इंटू 5, तो 3/4। तो ऑप्शन बी। गौरव राज, क्या गलती किया तुमने, ऑप्शन ए क्यों आ रहा था? सर 2 डिवाइड नहीं किए सर, हड़बड़ा गए। वो हड़बड़ा करोगे तो फिर -1 लेके आओगे, +4 की जगह पर -1 हो जाएगा। चलो, तो किसी को डाउट है इसमें या फिर आगे बढ़े? चलो, तो डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करो। ऑप्शन सी। ऋषभ, बताओगे कैसे सॉल्व किया? ऋषभ, अनम्यूट करके बताओ कैसे सॉल्व किया। क्या वो ऋषभ बोल क्यों नहीं रहा है? चलो, तने सुदर्शन, तुम ही बताओ कैसे सॉल्व किया। सर पहले तो वो लाइन इज नॉर्मल टू द सर्कल डी, तो सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, तो फिर बी का वैल्यू उससे निकल जाएगा। फिर उसके बाद डिस्टेंस निकालिए सेंटर से, वो रेडियस के इक्वल होगा। सही है। बाकी सबको समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो सॉल्व करने का जरूरत है या फिर छोड़ दें? ये क्या है, ax प्लस बी वाई -2 इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है ना। और ये जैसे ही बोल दिया कि ये इस सर्कल पर नॉर्मल है, तो ये सर्कल क्या है हम लोगों का, x² + y² -4y
-6 इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर क्या हो गया? सेंटर 0,2 है ना, सेंटर 0,2 हो गया। तो अब ये लाइन इसके ऊपर नॉर्मल है, तो सर्कल में ये प्रॉपर्टी है कि नॉर्मल जो है सेंटर से पास करेगा, है ना, मतलब कि ये लाइन यहाँ से पास करेगा, तो ये पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a टाइम्स 0, तो 0 हो गया, प्लस 2b -2 इक्वल टू 0, तो दिस, तो b यहाँ से 1 आ गया, है ना। तो b जैसे ही 1 आ गया, फिर ये सर्कल का जो है सेंटर क्या है? 1,0, है ना, और फिर रेडियस 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 क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर फिर +3। टू बस। रेडियस 2 है, तो बस यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालो और रेडियस के इक्वल कर दो। ठीक है, सॉल्व करूँ या फिर रहने दूँ? मॉड ऑफ ये आ जाएगा a प्लस दिस -2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2। तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो a-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, फिर a स्क्वायर प्लस b का वैल्यू यहाँ से रखो, तो 1, फिर a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस 4, तो ये और फिर ये कैंसिल, 420 का आएगा। 3a स्क्वायर प्लस 4a इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या है? a टाइम्स 3a प्लस 4 इक्वल टू 0, तो a या तो 0 होगा या फिर a -4/3, तो 0 तो यहाँ पर लिखा है कि 0 नहीं होगा, तो a इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, तो a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया। किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 किया जाए। क्वेश्चन 5 ट्राई करो सब कोई। मैं जो लिख रहा है सॉल्यूशन वो मत देखो, अपना तुम लोग ट्राई करो, और मैं भी यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ।
आंसर आ गया किसी का? प्रणव तुम्हारा आ गया क्या? प्रणव अनम्यूट करके यस सर। एक्सप्लेन करो कैसे किया। सर फैमिली ऑफ लाइन से यहाँ पे चले हैं तो पहले इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन लिखे, हम्म, उसके बाद उस लैम्डा के टर्म्स में इसका सेंटर और रेडियस फाइंड आउट किए, हम्म, और फिर जाकर डिस्टेंस फ्रॉम ये सेंटर का डिस्टेंस जो गिवन लाइन है उससे फाइंड आउट करके लैम्डा का वैल्यू निकाले, और लैम्डा का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन आ गया। सही है। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना कि मतलब जो दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना हम्म, वो निकाल लेते और फिर उससे मतलब उनका मिड पॉइंट सेंटर होता और वो और जो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता उसका हाफ रेडियस होता तो उससे ज्यादा। तो निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? सर फैमिली ऑफ लाइन से ही हो जाएगी। हम्म, सर्कल का जो फैमिली ऑफ लाइंस वाला फॉर्मूला होता है उससे हो जाएगा। कैसे हो सर जाएगा? ये करके बताओ। दोनों फैमिली ऑफ लाइन से ये मतलब सर्कल का इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर उसमें वो लाइन को सेटिस्फाई करवा देंगे, फिर उससे लैम्डा का वैल्यू इजीली आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? नहीं सर, जैसे इसमें टच कर रहा है ना वो लाइन, हम्म, तो 2y = -x वैसे करके भी कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हो? सर जैसे जो फैमिली ऑफ लाइन से जो हम लोग को सर्कल का इक्वेशन आएगा, फैमिली ऑफ लाइन से सर्कल का इक्वेशन आएगा मतलब कैसे वो आएगा? जो x² + y² - 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ दूसरा सर्कल का जो इक्वेशन आ रहा है, करके बताओ, पूरा सोल्यूशन करके बताओ। ओके। ठीक है, ऑप्शन सी। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिया हुआ है पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सर्कल्स। तो फैमिली ऑफ सर्कल हो गया ये कि ये सर्कल का इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स ये सर्कल का इक्वेशन, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा के टर्म्स में सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब ये लाइन को टच कर रहा है मतलब सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो रेडियस के इक्वल होना चाहिए। तो इसका सेंटर ये है और फिर रेडियस यहाँ से निकल गया, और फिर ये सेंटर से जो है इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, उसको स्क्वायर कर दो, वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा +-1। -1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये x² का कोएफिशिएंट y² कोएफिशिएंट, तो सर्कल बचेगा नहीं। तो लैम्डा का वैल्यू 1 लेंगे, 1 को यहाँ पर डाल दो, सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है कुछ, या फिर हो गया सॉल्व या नहीं हुआ सॉल्व? सुमित तुमने कैसे सॉल्व किया?
सर मैंने वो फैमिली ऑफ सर्कल्स का एक फॉर्मूला था, तो उसमें मतलब दोनों जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलता है ना। हाँ फिर क्या करते हो? हाँ सर, तो 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो निकलेगा वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट रहेगा, तो उनका जो मिड पॉइंट होगा वही सर वो सेंटर होगा, और फिर डिस्टेंस का हाफ कर देते तो रेडियस मिल जाता है उससे। सर बट वो तो स्मॉलेस्ट सर्कल के लिए है ना। हाँ मतलब कुछ भी फंडा दे रहे हो। मतलब 2 सर्कल तो ऐसे भी, मतलब कोई भी ऐसे इंटरसेक्ट कर सकता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये डायमीटर बन जाएगा। सर शायद इस केस में मेरा गलत हो सकता। हाँ सर गलत। तो सी कैसे आ गया आंसर? कोइंसिडेंट हो सकता, पता नहीं। कहीं का भी फंडा कहीं नहीं लगा देना है, सोच समझ के लगाना है। मतलब जरूरी थोड़ी है कि ये डायमीटर होगा। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका तरीका है। एक बार फिर से समझा दीजिएगा ना प्लीज, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या क्या? एक बार ये फिर से समझा दीजिएगा, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है? इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल एंड दिस सर्कल, है ना? तो जैसे ही ये लाइन पढ़ते हो कि सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, तो वो सर्कल क्या होगा कि दिस प्लस लैम्डा टाइम्स दिस सर्कल, है ना? फैमिली ऑफ सर्कल जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो जैसे ही ये पढ़ते हो लाइन, तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर्कल जो भी चाहिए उसका इक्वेशन ये होना चाहिए। तो बस यहाँ पर क्या है, लैम्डा का वैल्यू अननोन है ना? तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी दिया रहेगा जिससे कि लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये लाइन जो है टच कर रहा है ये सर्कल को, तो मतलब क्या है कि ये सर्कल का सेंटर निकालो लैम्डा के टर्म्स में, फिर रेडियस कैलकुलेट कर लो, यहाँ से लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। फिर क्या, बस ये सेंटर से जो है ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, उसका स्क्वायर कर दो, दैट शुड बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, है ना? तो वहां से लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा प्लस -1, -1 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 0 आ जाएगा एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। तो लैम्डा का वैल्यू 1 लेंगे, 1 को यहाँ पर डालो तो सर्कल का इक्वेशन आ गया। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो, तो किसी को डाउट है या फिर आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो। चलो, ऋषभ का आंसर आ गया। ऋषभ बताओगे कैसे सॉल्व किया? ऋषभ अनम्यूट करके बताओ। माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा, ऐसा क्यों है भाई? सर मेरे को क्वेश्चन में डाउट हो रहा है। में डाउट हो रहा है। प्रणब सर जैसे पांडे। हम क्या किए ना क्वेश्चन में जो
पहला सर्कल है ना, उसका रेडियस निकाल लिए तो -1,3 आ रहा है। दूसरा सर्कल का रेडियस निकाले, सॉरी। रेडियस निकाले या सेंटर निकाले? हाँ सर, सेंटर निकाल लिए, तो तो फिर उसको हम फर्स्ट सर्कल में सेटिस्फाई करवा रहे हैं। फर्स्ट सर्कल में क्यों सेटिस्फाई करवा रहे हो भाई? सर क्या लॉजिक? सरकमफेरेंस को बाइसेक्ट करेगा तो उसका रेडियस से पास करेगा ना, सेंटर से। सेंटर से क्यों पास करेगा? ऐसा फंडा थोड़ी है। सर हम ट्राई करें? ट्राई करने सर के। आंसर डी आया है सर। हाँ हाँ, कौन रहा है, नाम बताओ। सर गौरव गौरव। बोलो। सर वो जो कॉमन कॉर्ड होगा ना सर, हम्म वो सेंटर से पास करेगा, हम्म जिसका सरकमफ्रेंस बाइसेक्ट हुआ। बस कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाल के सेटिस्फाई करा देंगे सेंटर का पॉइंट। सही जवाब। बाइसेक्ट कर रहा है मतलब जो कॉमन कॉर्ड होगा वो डायमीटर होगा दूसरे सर्कल के लिए। ठीक है, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकलता है? जो भी इसका इक्वेशन है S1 माइनस S2 S1 इक्वल minus S2 तो ये गया, ये गया 6x माइनस 2x 4x, फिर प्लस 4y प्लस k प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बस इसमें सेंटर डाल दो, -4 प्लस 12 प्लस k प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, 27 23 तो k इक्वल टू -23। ठीक है, तो कौन पूछ रहा था इससे पहले? कौन बोला था सेंटर से पास करेगा? हाँ सर, हम बोले थे। यस, हाँ, तो सेंटर से पास नहीं करे, सेंटर से मतलब दो सर्कल, मतलब ये मेरा सर्कल है एक। ठीक है, अब कोई सर्कल अगर इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा कि ये जो भी इसका डायमीटर है ना, तो यहां से जो है दूसरा सर्कल इस टाइप से पास करेगा। ठीक है, अच्छा, तो बाइसेक्ट कॉमन कॉर्ड डायमीटर हो जाएगा। हाँ, ये जो कॉमन कॉर्ड होगा ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये कॉमन कॉर्ड जो है ये डायमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फंडा बस वो था। ठीक है, हाँ सर। चलो, और किसी को डाउट है इसमें कुछ? किसी को भी कुछ भी डाउट आता है तो पूछ लिया करो, है ना, ये शरमाने वरमाने का कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो आप करवाए थे ना, उसमें S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 से भी बना सकते थे, मतलब उससे जल्दी आ रहा था आंसर। S1 प्लस लैम्डा ऑफ S2 माइनस S1 सर, यानी कॉमन कॉर्ड से भी तो पास करेगा वो सर्कल, वो दोनों सर्कल का। पिछला क्वेश्चन सर। पिछला क्वेश्चन बोल रहे हो? कौन सा क्वेश्चन था? सर 5 नंबर। ये वाला? हाँ सर। इसमें क्या बोल सर, रहे हो? सर आप बोले S1 प्लस लैम्डा S2 आप किए। हम्म सर मैं बोल रहा हूँ कि S1 प्लस लैम्डा S2 माइनस S1 सर, क्योंकि सर जो इन दोनों का सर्कल का इंटरसेक्शन वाला जो कॉमन कॉर्ड है, उससे भी हम्म तो जो रिजल्टिंग सर्कल पास कर रहा है। यस, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस लैम्डा भी नहीं आएगा उससे। हाँ हम्म, सर, आसान हो जाता है उससे। बात तो सही बोल रहे हो। तो सॉल्व किया गया तुमने वो मेथड से? हाँ सर, आंसर सेम ही आया, आंसर सेम ही आया। हाँ, मतलब लॉजिक सही है तो फिर आंसर तो आना चाहिए, मतलब सही बात है कि ये मेरा एक सर्कल है, ये सर्कल है ना, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला कि S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0, है ना, और तुम बोल रहे हो कि ये S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा, है ना, तो S1 प्लस लैम्डा टाइम्स S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, तो इसमें सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। हाँ सर भाई, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 पहले से ही आ जाएगा, तो फिर टेंशन ही नहीं। सही है, सही है। चलो, कौन बोल रहे हैं? सर मैं गौरव। गौरव, सही है। चलो, तो बाकी कुछ समझ में आ गया ना यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है कि S1 माइनस S2 जो वो हमारा कॉमन कॉर्ड हो गया, तो जो भी हमको सर्कल चाहिए वो पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल प्लस ये लाइन का इंटरसेक्शन से। ठीक है, तो वहां से जो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलो, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करो।
ऑप्शन ए, तनय सुदर्शन, which of the following equations मल्टीपल करेक्ट भी आ सकता है? ऑप्शन बी एंड सी। सर बी होगा सर, ए नहीं, वो गलती से लिखा। और सी? क्या फंडा यूज किया? तने बताओ क्या फंडा यूज कर रहे हो? सर सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगा लाइंस। एग्जैक्टली तो उसमें क्या हो रहा है, m का क्या वैल्यू आ रहा है? हम्म, तने तुम्हारा m का क्या वैल्यूज आ गया? ऋषभ तुम बताओगे कैसे सॉल्व किया तुमने? हेलो हम्म, सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सर 1 और -1/7। क्या क्या? 1 एंड -1/7। अप्रोच क्या यूज किया? ये सर इक्विडिस्टेंट होगा सर, दोनों लाइंस सेंटर से। एग्जैक्टली ये रेडियस निकालने की जरूरत भी नहीं था। हो गया सबसे सॉल्व? सर हम्म, सर इसमें जो ऑप्शंस में अगर सेंटर को पुट करके मतलब डिस्टेंस फाइंड करके चेक करते तो होता ना। एक मिनट रुको। आई होप मैंने कैलकुलेशन वगैरह गड़बड़ नहीं किया। सर रेडियस क्यों निकाले? ये ऐसे ही फालतू का। सुबह का टाइम है ना, तो नींद आ रहा है। सबसे बन गया? यस सर। यस सर। ठीक है। ये तो m क्या आ जाएगा, 1 और फिर -1/7, तो फिर y इज इक्वल टू x और फिर y इज इक्वल टू -1/7x। ठीक है, तो सबको फंडा समझ में आ गया कि इक्विडिस्ट क्या बोल रहा है, इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्कल ऑन L1 एंड L2 आर इक्वल। ठीक है, तो अगर इंटरसेप्ट इक्वल बना रहा है तो उसका मतलब क्या है कि ये मेरा एक लाइन है ना, तो इसका यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, ये इंटरसेप्ट मान लो L है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा, L/2, तो ये रेडियस R है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस √R² - L² 4। और फिर ये लाइन अगर सेम इंटरसेप्ट बना रहा है तो फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है दोनों लाइन से वो इक्वल आ जाएगा, तो बस उसको इक्वेट करके यहाँ पर सॉल्व करना है। और कौन बोल रहा था और कुछ सजेस्ट कर रहा था?
सर हाँ, जो दोनों लाइन से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है ना। हाँ तो सर एक से निकाल लेते कि कितना डिस्टेंस हो रहा है उसका, और फिर सब में सब जो चारों ऑप्शंस उसमें सेंटर से डिस्टेंस पुट करके, मतलब उसमें पुट करके देख लेते तो शायद जल्दी हो जाता। क्या बोल रहे हो? मतलब इसका सेंटर निकालोगे पहले, फिर उसके हाँ, बाद जो सर्कल का जो सेंटर सेंटर का है। ये जो लाइन दिया हुआ है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे। हाँ, हाँ फिर और फिर सेंटर को चारों ऑप्शंस में डाल के चेक कर लेते, मतलब सबका डिस्टेंस चेक कर लेते, जिससे इक्वल आ जाता वो ऑप्शंस हो जाता। और एक को चेक करने से अच्छा सर बेटा हम लोग यहाँ पे निकाल ही दिए हैं हाँ इक्वेशन। नहीं, लाइन मतलब इक्वेशन जो चार ऑप्शन में वो थोड़ा इजी इजी है ना, तो जल्दी हो जाता। ठीक है, सबकी अपनी श्रद्धा, जैसे करना है। तो तुमने किया वैसे? हाँ सर। आंसर आ गया? हाँ सही है। तने तुमने क्या गलत किया था? ओ सर मेरे को बी लिखना था, ए लिख दिया मैंने गलती से। सी क्यों नहीं लिखा फिर? ओ सर मेरे को नहीं पता था, मल्टीपल था, एक निकाल के छोड़ दिया था। क्यों? तो प्रोसीजर यहाँ से दो आंसर आ रहा था तो दोनों करना चाहिए, ये सब छोड़ना हाँ नहीं सर। चाहिए। और यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बोल रहा था। मतलब मेंस में तो ऑब्वियसली तुम्हारा सिंगल करेक्ट ही होगा, लेकिन फिर भी। चलो, तो क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन 7 हो गया। क्वेश्चन 8 करो। ऑप्शन सी। बताओ कैसे किया, राजप्रिया रानी बताओ। हाँ सर सी आ रहा है। हाँ राजप्रिया सर, सी रानी, है। राजप्रिया रानी बताओ कैसे सॉल्व किया। वो लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस √5 आया, हम्म फिर सर्कल का रेडियस √10 है, तो हम्म कॉमन जो इंटर कॉर्ड है उसका लेंथ हो जाएगा 2 टाइम्स √10 - 5। फिर तो बेस में भी हाइट में भी ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम्म
तो ये √10 हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, √5 आ गया, तो यहाँ से ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, √10 का स्क्वायर, ये √5 आ जाएगा, 5 है ना। तो हाफ इंटू बेस आपका 2√5 हो जाएगा, इंटू हाइट √5, है ना, 5। तो ऑप्शन सी। किसी को कुछ डाउट है? ठीक है, तो इस टाइप से ज्योमेट्री यूज करके आराम से कर सकते हो। चलो ये बोलो एक क्वेश्चन 9। प्रणव बताओ कैसे सॉल्व किया? सर इसमें क्या किया कि जो लाइन है उससे सेंटर का डिस्टेंस लिए, उसको हम्म, d मान लिए और रेडियस r एज्यूम करके चले, और फिर जाकर हम लोग को जो प्रॉपर्टी पता है कि बाइसेक्ट करेगा, पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा कॉर्ड को, उस हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसका एक साइड d होगा, एक साइड होगा 3 मतलब 6/2 और एक साइड r होगा मतलब हाई। तो फिर जाकर पाइथागोरस थ्योरम से उसका वैल्यू निकाल देंगे। सही है ना। तो ये फिगर से यहीं से दिख रहा है कि यहाँ से ये कॉर्ड है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका निकाल सकते हो, ये पॉइंट का ये लाइन से, तो √29 आ जाएगा। फिर ये लेंथ जो ये पूरा 6 है तो इतना 3 होना चाहिए, तो रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा 29 + 9 38। तो फिर बस सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो इक्वेशन लिख दो। हाँ सर। गौरव क्या गलती किया, सी क्यों लिखा था पहले? सर हम ऑप्शंस गलत देख ले रहे सर, √38 देखे ही नहीं हम, सामने का पहला लेफ्ट हैंड साइड देख के मार दिए। तो यही सब मारो, फिर एग्जाम में आना, फिर -1 वही लिख। सर, सही बना के फिर हो जा रहे सब। तो थोड़ा शांति रखो मन में, दिमाग को शांत रखो। गड़बड़ नहीं करना है, ये छोटा मोटा गड़बड़ से फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो थोड़ा शांति से, हड़बड़ी में कोई वो नहीं है, आराम से रिलैक्स होके करो। और क्वेश्चन सॉल्व करना है? हाँ कैसा लग रहा है आज का क्लास? सही लग रहा है? इसी टाइप के आगे से करें? यस हाँ यस सर, सर। ठीक है। ठीक है सर। हम्म, करो क्वेश्चन 10 करो। सर थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए मैं क्वेश्चन। अच्छा, देख नहीं रहा है। ठीक है। हाँ सर।
मैं जो कर रहा हूँ वो मत देखो, ठीक है, अपना आप सॉल्व करो। क्या हुआ, सॉल्व नहीं हुआ क्या किसी से? सर लैम्डा सर क्वेश्चन थोड़ा लंबा जा रहा है। कैसे और सर शॉर्ट में हो सकता है। कैसे सॉल्व कर रहे हो? सर हम लोग इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख लेंगे जनरल वाला, फिर उसमें दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा देंगे और फिर सेंटर को सेटिस्फाई करवा देंगे। फिर इससे हाँ तीनों सर, ये जनरल इक्वेशन है वही। अननोन का आ जाएगा। तो सॉल्व करके बताओ। और उसमें भी टाइम ही लग रहा सर है, बड़ा बहुत बड़ा कैलकुलेशन इक्वेशन करा आ रहा रहा है, है, लंबा लंबा मेरा तो हो गया, हम भी बहुत तो बड़ा बड़ा वेरिएबल आ रहा है। हम तुम्हारे सामने ही सॉल्व कर रहे हैं, मेरा तो हो गया।
मेरा तो अब बस आंसर आने वाला है। करो करो, हम तो कर रहे हैं। मेरे से ज्यादा जोश तो तुम लोग में होना चाहिए। सर सर जो दोनों पॉइंट दिया है वो दोनों का परपेंडिकुलर का इक्वेशन और जो एक और लाइन दी है दोनों को सॉल्व करेंगे तब तो सेंटर आ जाएगा, और एक पॉइंट से कर देंगे तो हो जाएगा सर्कल। थोड़ी देर हो जाएगा, नहीं करके बताओ, आंसर बताओ। हो तो सब कुछ जाएगा दुनिया में। सर अच्छा, ये जो दोनों पॉइंट आप लिए ये तो मतलब वो पहले जो इक्वेशन लिखे वो डायमीटर का इक्वेशन है ना? अपना मेथड बताओ, अभी हम अपना थोड़ी देर में एक्सप्लेन करते हैं। सर सेंटर को एच कोमा के मान के डिस्टेंस निकालेंगे दोनों पॉइंट से, वो इक्वल होगा, एंड एच कोमा के शुड सैटिस्फाई 3x + 4y = 7। आंसर क्या आया वो बताओ। इसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। करो करो। मैंने कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ किया है क्या? यहाँ पे गड़बड़ कर दिया ना मैंने। 3y + 6 होना चाहिए था, -x + 1, फिर x + 3y प्लस यहाँ पर 5 आना चाहिए था, x + 3y + 5। तो यहाँ पर 5 लिखना चाहिए था, फिर यहाँ पर 5 लैम्डा, 10 + 5 लैम्डा। कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया था। 10 + 5 लैम्डा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10 - 95/15, 150 - 95, 55/15। बी। ठीक है, मेरा तो आंसर आ गया। आ गया सर बी। तो ये सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, दो या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो एक तो सिंपल सा फंडा क्या है कि x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 लिखो, है ना। उसमें g f c 3 वेरिएबल आ गए हैं, तो एक बार ये पॉइंट को लिखो तो g f c में एक इक्वेशन आ जाएगा, एक बार ये पॉइंट को लिखो g f c में एक इक्वेशन आ जाएगा। फिर सेंटर दिया हुआ है तो g और f में ये इक्वेशन है, ठीक है। तो वहां से कोई एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, फिर वहां से सॉल्व कर लो तीनों वेरिएबल को, ठीक है। वो एक क्वेश्चन है, वो एक मेथड है करने का। और दूसरा मेथड जो मैंने यहाँ पर यूज किया, तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है ना। तो हम लोग क्या, एक चीज मैंने बताया था, जब भी दो पॉइंट से पास कर रहा है तो फैमिली ऑफ सर्कल्स हम लोग बोल सकते हैं। कैसे कि एक तो ये लाइन हो गया जो ये दोनों को ज्वाइन कर रहा है, और ये दोनों पॉइंट्स को एज अ डायमीटर लेके जो सर्कल का इक्वेशन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो ये सर्कल का इक्वेशन ये आ जाएगा, और ये लाइन का जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगा, ठीक है। तो दिस
सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन का इक्वेशन जो है दैट इज, सर वो दोनों पॉइंट डायमेट्रिकली ऑपोजिट में है। अरे ले लिया मैंने, अच्छा क्या दिक्कत है? मतलब समझ रहे हो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, कि ये मैंने लेक्चर में एक जगह समझाया है तुम लोगों को, सॉरी, कि मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, है ना, मान लो कि ये कुछ भी एक पॉइंट है 1,2 है, ये 2,3 है, ठीक है। अब मेरे को बोल दिया कि ये दोनों पॉइंट से पास करने वाले सर्कल्स, तो ऐसे तो बहुत सारे सर्कल्स होंगे, है ना, जो कि दो पॉइंट से पास करेंगे। तो फैमिली ऑफ सर्कल्स कैसे लिख सकते हैं जो कि ये दोनों पॉइंट से पास कर रहे हैं? तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि एक तो ये लाइन आ गया मेरे पास, है ना, ये लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं, प्लस फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन लिख दिया जो कि ये दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो वो सर्कल कौन सा होगा? तो अगर मैं इसको डायमीटर लेके सर्कल लिख दूं तो वो सर्कल का इक्वेशन आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो वो सर्कल का इक्वेशन लिख दिया तो वो आ जाएगा यहाँ से, है ना, सर्कल का इक्वेशन। तो फिर ये सर्कल का जो भी डायमेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन लिखा प्लस लैम्डा टाइम्स ये लाइन का इक्वेशन, तो वो फैमिली ऑफ सर्कल्स आ जाएगा सारा जो कि ये दो पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। फिर उसका सेंटर यहाँ पे निकाल दिया और सेंटर जो है ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो फिर उसको जो है सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है। ये एक मेथड है सॉल्व करने का। ये कौन ड्राइंग बना रहा है मेरी स्क्रीन पे? समझ में आया? किसी को डाउट है कुछ? सर सेंटर को भी तो कुछ अज्यूम करके बना सकते हैं ना? यस सर, सेंटर को h कॉमा के अज्यूम करके कैलकुलेशन बहुत छोटा हो जा रहा है। वो तो मैंने बोला ही कि मतलब -g, -f करो, फिर या जो भी मतलब h, k जो भी अज्यूम करना है करो, मतलब 3 इक्वेशन आ जाए। मतलब जनरल अगर तुम लोगे कि -g, -f सेंटर है, c रेडियस है, तो तुम्हारा सर्कल का इक्वेशन x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। तो -g, -f यहाँ पर डाल दो तो gf में एक इक्वेशन आ गया, इसको सर्कल में डाल दो इक्वेशन तो वहां से एक सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा, इसको डाल दो वहां से एक इक्वेशन आ जाएगा, तो वहां से जीएफसी में 3 इक्वेशन आ गए, तीनों को सॉल्व कर लो, तो वो भी एक मेथड है। ये बस मैंने दूसरा एक मेथड यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। यस सर। तो ये सर मतलब लंबाई होगा थोड़ा कैलकुलेशन। लंबा ठीक है, इसमें तुम्हारा उसमें छोटा पड़ जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डालने से माइनस मतलब जी और एफ में एक छोटा सा इक्वेशन आ जा रहा है ना। लेकिन अगर जी एफ सी में भी तीसरा इक्वेशन भी जी एफ सी में ही आ जाता, तो तीनों इक्वेशन अगर जी एफ सी रहता वेरिएबल, तो फिर वो तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना या फिर ऐसे सॉल्व करना, तो उस टाइम पर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन कम हो रहा है क्योंकि तीसरे इक्वेशन में जो है -g, -f डालने से बस जी एफ में इक्वेशन आ गया, तो उसके कारण वो मेथड से जो है जल्दी हो जाएगा, है ना। लेकिन कहीं कहीं पर अगर तीनों जीएफसी आ रहा है तो फिर 3 इक्वेशन को सॉल्व करना या फिर इस टाइप से सॉल्व करना, तो ये हो सकता है, ठीक है। चलो तो अब ये बाकी जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका सोल्यूशन जो है ग्रुप पे डालना, ठीक है। इसका सर स्क्रीन आप ये पीडीएफ भेज सकते हैं? भेज तो सकते हैं लेकिन थोड़ा मेहनत होगा। स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत है क्या तुम लोगों को? नहीं समझा कि प्रीवियस सॉल्यूशन अगर कभी रिव्यू करना पड़ा तो। सर मैं अभी लैपटॉप पर हूँ तो हाँ, मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती हूँ। क्यों? लैपटॉप पर तो और आसानी से ले सकते हैं। सब पता नहीं, इसमें वो एडमिन से कोई सेटिंग है जिसमें मैं इसमें स्क्रीनशॉट नहीं ले सकती हूँ। अच्छा रुको, फिर हम ही स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे पोस्ट कर देते हैं। पीडीएफ में देखता हूँ इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है, ठीक है। ये एक स्क्रीनशॉट और फिर उसके बाद तो आज का क्लास कैसा लगा तुम लोगों को? अच्छा था अच्छा था सर। हाँ सर मजा है। सर्कल रिवाइज हो गया सर। तो आगे से इसी टाइप का रखें लाइव क्लास में। हाँ सर टॉपिक एक दिन पहले बता दीजिएगा। ठीक है। और कोर्स कैसा लग रहा है? सर फास्ट लेकिन कोऑपरेटिव टाइप लग रहा है एकदम। कोऑपरेटिव मतलब? सर लाइक
मतलब इसमें थोड़ा ज्यादा ही पर्सनल असिस्टेंस मिल रहा है। फास्ट तो यार अब क्रैश कोर्स है तो उतने टाइम में सारा कवर करना है, इसलिए थोड़ा फास्ट है। ठीक है, तो फास्ट लग रहा है तो एक दो बार वीडियो को खुद से रिपीट करके देख लो, है ना? लेकिन समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? हाँ सर। ठीक है। और YouTube चैनल वैनल सब्सक्राइब कर लिए हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो और दोस्त Yes, वगैरह sir. दोस्त वगैरह के साथ शेयर कर लो, है ना? उनको भी बोलो सब्सक्राइब करने, तो थोड़ा बढ़ेगा हम लोगों का भी। सर 12th में भी ऐसे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों का मिक्सचर रहे। हाँ, सही है ना ये फॉर्मेट? सर Yes, sir. 12th का लाइव ही मेन कोर्स रखे। कब शुरू हुआ आपकी क्लासेस का? मेन कोर्स हम लोग वही सोच रहे हैं कि जैसे ये कोर्स तुम्हारा अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, है ना? तो फिर वो मई वगैरह से जो है फिर फुल कोर्स लॉन्च करने का सोच रहे हैं। 12th के लिए सर? हाँ, मतलब तुम लोग अब 12th में जाओगे ना? हाँ सर। हाँ, तो उसके लिए। ओके सर। तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने भेज दिया है स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर उसके बाद ग्रुप पे सोल्यूशन पोस्ट कर देना। ठीक है, और तुम लोग उस पे रिव्यू लिख दो वेबसाइट पे जाके कोर्स का। ठीक है, जब भी तुम लोग को मन करे, और अपने दोस्त वगैरह को भी बोलो कैसा लग रहा है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम लोग कुछ स्पेंड तो कर नहीं रहे हैं ऐसे ही, जो तो तुम ही लोग हो हमारे एडवर्टाइजर्स। चलो, तो और किसी को कुछ बात करना है, पूछना है, या फिर चलते हैं? सर एक डाउट था। हम्म सर वो कोर्स मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था हम्म एंड अभी मतलब एग्जाम्स पे एग्जाम्स आते जा रहे हैं, मतलब प्री बोर्ड भी एंड वो सब। तो फिर सर मैं कोर्स को एंड अपनी 12th के बोर्ड एंड जेई के लिए मैं कैसे मैनेज करूँ? थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है। अभी 11th में हो ना तुम? सर नहीं, मैं 12th में हूँ, मुझे 11th रिवाइज करना था इसलिए मैंने ये वाला कोर्स लिया। अच्छा अच्छा, नहीं तो देखो, तो मैनेज तो तुमको करना पड़ेगा। अब वो मैनेज का तो स्टूडेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। अब तुमको जेई भी करना है, +2 भी करना है, तो फिर थोड़ा ज़्यादा तो करना पड़ेगा। तो जितना भी तुम्हारा लेक्चर पहले का रहा है ना, तो वो लेक्चर को देख लो। और ये क्योंकि तुम ऑलरेडी ये सब चीज़ एक बार तुमने पढ़ा हुआ है मोस्ट लाइकली, तो तुमको उतना भी ज़्यादा वो नहीं लगेगा, है ना? सर तो यही थोड़ा इशू आ रहा है क्योंकि 12th काफी ज्यादा बर्डनसम हो गया था, इसकी वजह से मैं 11th रिवाइज नहीं कर पाई। सिर्फ केमिस्ट्री के जो इजी चैप्टर्स थे वो कर लिए, तो मैथ्स एंड फिजिक्स के छोटे छोटे चैप्टर्स कर लिए थे। तो ये जो बड़ा बड़ा चंक था जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब थोड़ा छूट गया मेरा, मतलब स्ट्रेट लाइंस के बाद में ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाई। एंड इसकी वजह से मुझे आज भी क्वेश्चंस करने में हो गए एंड में, लेकिन टाइम लग रहा है। तो उसी की वजह से थोड़ा डर लग रहा है कि मैं क्या करूं। तो लेक्चर्स देख लो ना, क्या दिक्कत है? तो वही तो टाइम का इशू आ रहा है क्योंकि अब हमारे स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं एंड वो प्रैक्टिकल्स करा रहे हैं, तो उसमें भी काफी टाइम इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। तो टाइम तो मेरा मतलब कितने मेरे लेक्चर्स हैं अगर तुम देखोगी तो, स्ट्रेट लाइन सर्कल, स्ट्रेट लाइन में 4 लेक्चर हैं, सर्कल्स में 3 लेक्चर हैं, तो 4 3 7 घंटा, 3 या 4 ऐसा 7 8 घंटा है, तो उतना तो यस सर, तुम। सर कल स्ट्रेट लाइंस खत्म कर लिया था सर। तो फिर मेरा क्वेश्चन ये कि मैं एक चैप्टर फिजिक्स या मैथ्स का मैं एक सिटिंग में कितने घंटों में मैं पूरा चैप्टर खत्म कर सकती हूँ, अगर मुझे आइडियली समय देना है मुझे? तो मतलब पर डे में कितना दूं कोर्स के लिए? कोर्स के लिए आइडियली तो वही जो शेड्यूल में आ रहा था वो शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, है ना, क्लास 11 वाले। लेकिन क्योंकि तुम क्लास 12 में हो, और इसमें तो ये कोर्स में तो और एक एक दिन का गैप भी है ना? जो उड़ान वाला है उसमें तो हर दिन तुम्हारा क्लास है, तो इसमें एक एक दिन का गैप भी है। तो तुम वो गैप में वीडियोस को देख लो जो तुम्हारे बचे हुए हैं, और लेकिन डीपीपी सॉल्व कर लेना, है ना, क्योंकि डीपीपी सारा तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है,
तो उससे तुमको कॉन्फिडेंस। यस सर, डीपीपी बहुत बढ़िया थे, मैंने वो सारे मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। सही है। तो लेक्चर को भी एक बार देख लो ना, मतलब ज्यादा मतलब पॉज वॉज मत करो, मतलब एक बार देख लो और फिर नोट्स तुमको जो लेना है वो ले लेना बाद में, ठीक है। तो फिर थोड़ा स्पीड में ही देख लो तो कर लो, हो जाएगा, थोड़ा मेहनत करो। और सर मेरा सर हम हाँ सर, हड़बड़ा रहे 11th के लिए कुछ बोल दीजिए, हम लोग का 1 महीना बाद सर एग्जाम है। क्या सर 11th का भी सर हम लोग का 1 महीना बाद एग्जाम है, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए स्कूल के लिए? 11th का कौन सा है? स्कूल का एग्जाम है ना? हाँ सर। तो स्कूल का क्या एनसीईआरटी बेस्ड होता है? हाँ सर, एनसीईआरटी का सिलेबस रहता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड नहीं रहता, थोड़ा मतलब आता ही है। तो स्कूल के लिए तो हम वही बोलेंगे कि एनसीईआरटी सॉल्व करो, एक्सरसाइज अच्छे से एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो। सर NCERT आपके जो यूट्यूब वाले वीडियो मैथ्स के लिए रेफर कर सकते हो ना? हाँ बिल्कुल, मतलब उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह तुम लोग जाके अभी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से समझाए हैं। सर कैलकुलस में ट्रिगो का कितना यूज रहता है? बहुत, फाइन मतलब डेरिवेटिव साइन थीटा। बेसिक्स अगर ट्रिगो का आता है तो हो सकता है कि एकदम अच्छे से आना चाहिए। बेसिक्स से हो जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि सर ट्रिगो थोड़ा मेरा मतलब उतना अच्छा नहीं है, कोऑर्डिनेट तो जितना अच्छा। ट्रिगो मेरा वीडियो देख लो, यूट्यूब हाँ का प्लेलिस्ट जो है वो पूरा देख लो, तो यस सर। बहुत अच्छा हो जाएगा। और सर क्वेश्चंस कहाँ से कर ले? क्वेश्चंस तो वही बेसिक लेवल का अगर करना है तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करो, एनसीईआरटी का फिर एग्जाम्पलर आता है, एनसीईआरटी हाँ मतलब जैसे बाकी आगे वाले चैप्टर्स में दिक्कत ना हो। हाँ तो पहले अगर तुमको बेसिक करना है तो बस एनसीईआरटी सॉल्व करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, और फिर तुमको और फिर ऊपर लेवल जाना है फिर सेंगेज सॉल्व करो। हर चैप्टर के लिए मैं वही फंडा बोलता हूँ कि एकदम तुमको बेसिक चाहिए तो मेरा जो यूट्यूब वाला वीडियो है एनसीईआरटी बेस्ड उसको देख लो, फिर एनसीईआरटी की एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो, मतलब एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर लो, एक्सरसाइज प्रॉब्लम सॉल्व करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक आता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करो, और फिर उसके बाद और ऊपर लेवल जाना है जेई लेवल तक, फिर ये कोर्स में आओ, फिर उसके बाद जो है सेंगेज को सॉल्व करो। सर मेरा थोड़ा सा पैराबोला का थ्योरी में डाउट है हल्का सा। बोलो। डीपीपी का एक क्वेश्चन में उसमें सर एक चीज का हम लोग को ना लोकस बता रहा था, तो लोकस आ रहा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by प्लस 4e² माइनस 4b²। हम्म तो इसको सर पैराबोला कैसे बोल सकते हैं? इसमें 4a² भी आ रहा है और माइनस 4b² भी आ रहा है। तो क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट है, तो क्या दिक्कत है, मतलब तुम्हारा। सर जनरल इक्वेशन में तो कोई कांस्टेंट नहीं था ना। अरे तो कांस्टेंट से शिफ्ट हो जाता है ना थोड़ा बहुत, क्या हो गया दिक्कत, मतलब तुम्हारा ये क्या है? अरे ये कहाँ गया, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? डीपीपी 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हाँ में समझ गए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? सर इसमें कुछ क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा है। अरे नहीं, ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ तो ये क्या है, y² इज इक्वल टू 4ax मान लो, है ना? तो y² इज इक्वल टू 4ax ये है, हाँ सर। तो इस टाइप का यहाँ पर कहेंगे। अब इसमें मैं कांस्टेंट भी अगर जोड़ दूं, कुछ भी, है ना, कुछ भी जोड़ दूं, 100 जोड़ दूं या जो भी, तो वो क्या करेगा, बस पैराबोला कहीं शिफ्ट हो जाएगा ना, ऊपर नीचे इस तरफ कहीं शिफ्ट हो थोड़ा जाएगा। सा ऊपर मोटा हो जाएगा। हाँ जो भी होगा, तो मतलब पैराबोला तो पैराबोला ही रहेगा, तो मतलब x² इज इक्वल टू 4by है ना? तो ये नॉर्मल तुम्हारा क्या होगा, नॉर्मल इस टाइप का पैराबोला होगा। अब इसमें मैं कांस्टेंट वांस्टेंट जोड़ दूंगा तो ये क्या होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं शिफ्ट हो जाएगा बस, ठीक है। मतलब जनरल तुम क्या ले सकते हो, हाँ सर। जनरल पैराबोला का इक्वेशन क्या ले सकते हो, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b टाइम्स y माइनस के, है ना? तो ये क्या होगा, ये पैराबोला कहीं पर आएगा, है ना, कहीं पर उसका जो भी वर्टेक्स वगैरह जो भी रहेगा ये कहीं यहाँ पर रहेगा, है ना, रहेगा तो ये पैराबोला ही। अब इसको अगर मैं एक्सपैंड करके लिख दूं तो यहाँ पर क्या आएगा, x² माइनस 2hx प्लस h², है ना, दिस इज इक्वल टू 4by माइनस 4bk, ठीक है। इसमें मान लो कि मैं h को 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो x² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4by माइनस 4bk, है ना? तो ये क्या है, ये तो पैराबोला ही है। समझ में आया बात कि ये x² इज इक्वल टू 4by था,
है ना। मान लो कि मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम 4b टाइम्स वाई माइनस के कर दिया, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा पैराबोला कहीं शिफ्ट हो सर, जाएगा। मतलब वर्टेक्स का भी ऊपर डिपेंड करता है कांस्टेंट आने के लिए। अगर वर्टेक्स ओरिजिन पे है तो नहीं आएगा, और अगर कहीं और है तो फिर आ सकता है, हम्म जैसे सर्कल का केस में होता था। एग्जैक्टली। तो ये तो स्टैंडर्ड बस ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेकिन सर एक और क्वेश्चन था डीपीपी में, एक तो कॉर्ड ऑफ पैराबोला से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसमें कॉर्ड बाइसेक्टेड एट अ पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, तो वो तो अभी तक शायद हुआ नहीं है ना इसमें। जनरल, वो तो जनरल रिजल्ट्स में बताए थे ना, जो सर्कल हाँ, में। सर्कल के लिए। हाँ, तो एक बार तो बता दिए तो अब सेम चीज थोड़ी बताते रहेंगे हमेशा, मतलब वहीं से तुमको यूज करते रहना है। अच्छा ठीक है सर। t इक्वल टू S1 लगा दो तो ये कॉर्ड आ जाएगा हाँ फिर सर। पॉइंट। तो वो जो जनरल रिजल्ट्स बताया गया है वो पूरे कोनिक्स के लिए बताया गया है, तो सेम चीज हाँ रिपीट नहीं करेंगे हर चैप्टर में फिर से, अच्छा सर ठीक है। ठीक है। तो ये नहीं कि वो पैराबोला में नहीं बताया गया तो फिर वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। जो वहां पर जनरल रिजल्ट्स बोल दिया गया, मतलब पूरा कोनिक्स, मतलब ये पूरा कोनिक्स का जो चार चीज ना, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। हाँ, तो ये सबको एक साथ लेके चलो, जितना भी लेक्चर ये सब किया हाँ जाए, क्योंकि सर, बहुत मेरे को लगा कि वो बाद में होगा। नहीं, बहुत सारी चीज मैंने एक लेक्चर में पढ़ा है, दूसरे में पढ़ा है, उस टाइप से किया है, तो सबको एक साथ लेके चलो और सबका समरी नोट्स बनाते जाओ, और फिर जब खत्म होगा पूरा कोनिक्स तो पूरा कोनिक्स का समरी नोट्स भेज। सर एक और चीज पूछना था, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, उसमें अगर माइनस है मतलब पैराबोला उल्टा हो गया वही चीज के लिए ना, ए तो नेगेटिव नहीं हो रहा ना उसमें। नहीं नहीं, ए को पॉजिटिव ले रहे हैं हमेशा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, मतलब ये हो गया बस। ए को हमेशा ग्रेटर देन 0 ही ले रहे हैं हम लोग, तभी तो ये माइनस का सेंस बनता है, नहीं तो अगर ए का साइन ही नहीं पता है तब तो फिर अगर ये मतलब जैसे अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4a है, मतलब -4x है, तो मतलब उसमें ए का वैल्यू 1 हो जा रहा है। हाँ 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 सर ठीक है सर, क्योंकि ये पैराबोला पहले किए नहीं तो डाउट आ रहा था। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं। और तुम लोग को जब भी थोड़ा सा, मतलब मैं हमेशा बोलूंगा कि एनसीईआरटी एक बार कर लो, है ना, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक भी वहां से हो जाएगा तो, और स्कूल में काम आएगा ही। तो एनसीईआरटी, तो मेरा फंडा हमेशा ये रहेगा, एनसीईआरटी करो, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, और एग्जाम्पलर ये सब क्या है, बस प्रैक्टिस के लिए है ना। एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो, फिर सेनगेज करो, और पीवाईक्यू तो करना ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सर अगला क्लास से थोड़ा सा एक चेंज कर सकते हैं। क्या? सर जैसे आज जो क्वेश्चन सब आप दे रहे थे ना, उसमें थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बन जा रहा था, और थोड़ा सा के पहले कोई आंसर दे दे रहा था ना, तो फिर क्वेश्चन करने का मजा खत्म हो जा रहा था। तो अगर चैट में खाली होस्ट रहेगा तो फिर आप 2 मिनट वेट किए फिर आंसर बोले तो उससे ठीक रहेगा। ठीक है, चलो। 3 मिनट देने से ठीक रहता। ठीक है, चलो चलो। और किसी को कुछ पूछना है, बात करना है? चलो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर।